हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। आज हम लोग एसएससी जीडीपी वाईक्यू 2021 में जो प्रश्न था 22 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग 22 नवंबर 2021 के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले सेकेंड शिफ्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी पे वन बाय वन करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप फटाफट दोस्तों शेयर कर दीजिए। क्लासेस डेली 8 बजे होती हैं, शाम को 8 बजे, तो आप क्लास में ज्वाइन होना मत भूलिएगा। 8 PM पे क्लास डेली होती है, तो डेली क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। खुद भी ज्वाइन करो और अपने दोस्तों को भी शेयर वेयर करो, लाइक वाइक कर दो फटाफट। आज हम लोग यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे 22 नवंबर के। सारे प्रश्नों के हल हम आसान भाषा में करने वाले हैं। सारे प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सब्र करो, अभी मेहनत जारी है। सब्र करो, अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा, अब तेरी बारी है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पे देखो भैया, कोड किया गया ही कम बैक को कोड किया गया, ही कम बैक को कोड किया गया है। नी जी पा से गो बैक नाउ को कोड किया गया, गो बैक नाउ को कोड किया गया पा जा का से। और स्टॉप इट नाउ, अच्छा इसका कोड पढ़ने में अजीब सा लगता है, स्टॉप इट नाउ, है ना, मतलब थोड़ा अजीब सा ही कोड रहता है, पढ़ने लगो तो पता नहीं क्या लगता है। का माई उक, है ना, यूके लिखा गया है, तो हमें गो की कोडिंग बतानी है। अच्छा भैया, गो की कोडिंग बतानी है, तो गो की कोडिंग तो डायरेक्ट मिल नहीं सकती, गो यहाँ पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैक और नाउ की कोडिंग निकाल लें। तो हम देखेंगे पहले और, देखो भैया, पहले और दूसरे में बैक कॉमन है या नहीं। अगर पहले दूसरे में बैक कॉमन है तो पहले दूसरे के लिए कोड भी कॉमन होगा। इन दोनों में कौन सा ऐसा कोड है जो दोनों में है, तो आप कहोगे पा। अगर दोनों में बैक कॉमन है भैया, इसमें और इसमें, तो पा भी इस दोनों में कॉमन है। पा के लिए कोड क्या हो गया, सॉरी बैक के लिए कोड पा हो गया। बात आई समझ में। नेक्स्ट हम लोग बढ़े तो हमें नाव की कोडिंग चाहिए। नाव यहां भी है, नाव यहां भी है। अगर इन दोनों में नाव कॉमन है, इन दोनों में नाव कॉमन है, तो नाव के लिए कोड भी कॉमन होगा। तो कोड क्या मिल गया, आप कहोगे नाव के लिए कोड मिल गया, का मिल गया। तो यहां पे क्या मिल गया, गो, और गो के लिए कोडिंग क्या हो जाएगी, जा, जे ए जा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका 3 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, हिरण का संबंध मृग शावक से है, तो मुर्गी का संबंध, वही मुर्गी का वही संबंध डैश किससे है। आपको 4 विकल्प में से बताना, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो हिरण के जो भैया, हिरण का बच्चा होता है उसको मृग शावक कहते हैं। इसी प्रकार जो हंस का बच्चा होता है उसको राज हंस शावक कहते हैं। क्या, हंस के बच्चे को राज हंस शावक कहेंगे, सिंह के बच्चे को शावक या सिंह शावक कहेंगे। जो आपका मेमना, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, अरे मेमना किसका बच्चा होता है, आप जान रहे हो ना, जो बकरी क्या बोलते हैं इसको, उसके बच्चे को, भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं। तो जो यहाँ पे भैया मुर्गी होगा, मुर्गी, मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर, यहाँ मुर्गी पूछा गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर। अच्छा, हिरण के बच्चे को भी मेमना बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अच्छा, हिरण के बच्चे को भैया मृग शावक, सॉरी मृग शावक बोलते हैं, बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, भेड़ या बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 4 परफेक्ट आंसर होगा। मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सबसे भिन्न वाला चुनना है, अलग सबसे बताना है कौन सा होगा। तो प्लेस वैल्यू याद है, 5 1 कितना हुआ, 6 6 2 8 8 3 11, तो +1 +2 प्लस में 3 हुआ, 5 1 6 6 2 8 8 3 11 हुआ। यहाँ पे देखो 1 1 कितना हुआ, तो आप कहोगे 2 हुआ, और 2 में अब 2 जुड़ना था लेकिन जुड़ा कितना, 1 2 1 3 हुआ, और यहाँ पे लास्ट में 4 हो गया, 3 4 7 हो गया। यहाँ पे 17 1 18 प्लस 1 हुआ, 18 2 20 प्लस में 2 हुआ, फिर 20 3 23 प्लस में 3 हुआ, +1 +2 +3, फिर यहाँ 13 1 14 14 2 16 16 3 19, +1 +2 +3 यहाँ भी हुआ, +1 +2 +3 यहाँ भी, +1 +2 +3 यहाँ भी, +1 +2 +3 यहाँ भी, लेकिन इसमें +1 +1 और 4 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे अलग इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है, घुमाना उमाना मत। सीधे सीधे वाली जो दिख रही है ना आकृति, ढूंढो 4 विकल्पों में से किसमें है, फटाफट ढूंढो 4 विकल्पों में से किसमें है। तो इसमें तो नजर नहीं आई, कट हो गया, इसमें भी नजर नहीं आई, कट हो गया, इसमें इसमें भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, इसमें नजर आ रही है कुछ, एक मिनट, मैंने तो जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत कर दिया, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें दिख रही है, तो सीधे सीधे दिख रहा है इसमें।
ये देखो दिख गई, ये दिख गई ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 भी गलत, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया ए बी सी और डी नामक 4 पुरुष हैं और एम एन और ओ 4 महिलाएं हैं, गोल मेज पर बैठी हैं। चलो भैया गोल मेज हो गए, 8 लोग हैं, 1 2 3 4। अच्छा मैंने पुरुष को मान लेते हैं कि जो रेड लाइन है ये पुरुष हो गए, एक लाइन हम यहाँ पे नीले कलर की ले लेते हैं और इसको हम महिला मान लेते हैं, यानी कि यहाँ जो बैठेगा वो महिला है, ठीक है ना, यहाँ पर महिलाएं होंगी। बात आई क्लियर, इतनी बातें आई समझ में। अब देखो इसमें कहा गया ये पुरुष हैं भैया, ए बी सी डी पुरुष हैं, एम एन ओ पी 4 महिलाएं हैं गोलमेज के, एक परिता चारों ओर बैठे हैं वैकल्पिक विषय में, एक यानी कि कहा गया एक यहाँ पे और बोला गया 4 महिलाएं एक गोल मेज पे बैठे हैं, परिता एक महिला के बाद एक पुरुष हैं, वैकल्पिक क्रम में है, मतलब महिला पुरुष ऐसे हैं। फिर कहा गया पी कामा बी और ए के बीच में है। फिर क्या बोला गया यहाँ पे, ए कामा एन के ठीक बगल बैठा है, ठीक है। आगे बोला गया भैया यहाँ पे देखो, नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे एन ए कामा एन के ठीक बगल है और डी के सामने है, एम कामा पी के सामने है, एम पी के सामने है। तो रेड वाला क्या मान लेते हैं, रेड वाला हम मानते हैं महिला है। अगर रेड वाला महिला है तो यहाँ पे हम बैठाते हैं एम को, और एम कहाँ है, पी के सामने है, ठीक है ना। तो अगर रेड वाली महिलाएं हैं तो यहाँ पे चारों महिलाएं होंगी पी एम एन ओ पी। तो एम पी हो गया है, यहाँ पे एन को बैठा दो, यहाँ पे ओ को बैठा दो, अगर हम 4 लोग को बैठा दिए। अब यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे आगे पढ़ने पे कंडीशन फॉलो हो जाएगी। ए जो है एन के बगल और डी के सामने है, ए जो है एन के बगल और डी के सामने है। ए कहां होना चाहिए, एन के बगल होना चाहिए और डी के सामने होना चाहिए, ठीक है ना। और एम जो है पी के सामने है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया पी कामा बी और ए के बीच में है, इसका मतलब हमें कहां बैठाना होगा, ए को यहाँ, एन के बगल यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ बैठाएंगे, और यहाँ बैठाएंगे तो ए कहां है, एन के ए एन के बगल और डी के सामने, इसका मतलब यहां कौन हो जाएगा, तो यहां कहोगे डी हो जाएगा, यहां डी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसमें और एक पॉइंट बोला गया भैया, पी कामा बी और ए के बीच में, पी बी और ए के बीच में, तो ए यहां है तो यहां कौन बैठ जाएगा, बी। अभी एक व्यक्ति और कौन बचे हैं, सी, सी को यहां बैठा दो। क्लियर हो गया। फिर कहा गया बी और डी के बीच कौन है, तो बी और डी के बीच, तो बी यहां है, डी यहां है, बी और डी के बीच में कौन है, ओ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहा गया 15 16 20 47 और 303 है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको फटाफट बताना है दिए गए चित्र में कौन सा, सॉरी दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हम डिफरेंस निकालते हैं भैया तो 1 मिला, यहाँ डिफरेंस निकालते हैं तो क्या मिला, 4 मिला, यहाँ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ निकालोगे तो 27 हो जाएगा, 27 20, और यहाँ निकालोगे कितना हो गया, अगर घटाएंगे तो ये 13 हुआ, 13 से 7 गया तो 6 बचा, और यहाँ पे घटाएंगे भैया 9 से घटाएंगे तो 5 हुआ, और यहाँ पे 200 कितना हो गया, 56 हो गया, 256 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी समझ में नहीं आई। अच्छा एक पॉइंट और देखो, 1 का पावर 1 कर दें, 2 का पावर 2 कर दें, 3 का पावर 3 कर दें, 4 का पावर 4 कर दें, देख रहे हो ना, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2 4 होगा, 3 का पावर 3 करेंगे 27 होगा, 4 का पावर आपको पता है 4 चौक 16 चौको 64, 64 चौको 256, यहां पे हो जाएगा। तो अब यहां 5 का पावर 5 कर दो, और 5 का पावर 5 करेंगे कितना होगा, 5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 5, 1 2 3 4 5, पचम 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, और 625 को हम गुना कर रहे होंगे 5 से, तो पचम 25 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 30 1 31, 31 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा अगला नंबर 31 25 हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नहीं आया, यहाँ पे नंबर चाहिए, तो इसका मतलब इनको जोड़ना होगा आपस में, और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 के, यहाँ पे 5 3 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 होगा, और यहाँ 31 3 कितना हो गया, 34 हो गया, 34 28 जोड़ेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, 34 28, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था,
सीरीज था, अच्छे प्रश्न का लॉजिक था, यहाँ पे थोड़ा हमें समझना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया कथन और निष्कर्ष का है। कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, सभी खिलाड़ी व्यक्ति हैं। पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा भी कथन पॉजिटिव है। यदि दो कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव नहीं हो सकता। ये वाला निगेटिव है, इसको देख के ही गलत काट दो। दोनों के दोनों ये पॉजिटिव हैं। आगे चेक करते हैं। कहा गया कुछ व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, कुछ व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं। व्यक्ति और फुटबॉल, व्यक्ति यहाँ है, फुटबॉल यहाँ है। इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा। जब दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। आगे हमें दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए रूल क्या कहता है, कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन क्या मिल गया, दोनों में खिलाड़ी मिल गया। सेकेंड रूल, किसी एक के सामने, किसी एक कॉमन शब्द के सामने सभी का होना जरूरी है। यहां सभी मिल गया। अब ये दोनों अगर कनेक्ट होंगे तो जो कॉमन वाला होता है हिडन हो जाएगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होता है, तो यहां भी कुछ है, इसके सामने कुछ छिपा है और इसके सामने भी कुछ है। क्या पढ़ेंगे, कुछ व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलने वाले व्यक्ति हैं। तो कहा गया कुछ व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल सही हो गया। कहा गया सभी फुटबॉल खेलते हैं, तो भैया सभी फुटबॉल नहीं खेलेंगे, कुछ व्यक्ति ही खेलेंगे। ओनली सेकेंड इंप्लिसिट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बताना है आपको प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलो फटाफट सॉल्व करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 16 19 गुणा करके देखो। 16 नौया कितना होगा, 144। 144 के 4 हासिल 14 हुआ। 16 एकम 16, 16 और 14 कितना हो गया, 30 हो गया। 304 हो गया। और 304 से कितना ज्यादा है, तो आपका हो गया 9 ज्यादा। इसका मतलब 9 अगर घटा दें तो कितना बचेगा, 9 घटा दें तो 295 बचेगा। बिल्कुल। अच्छा, इस पे भी अप्लाई करके देखो, इस पे अप्लाई करके देखो। तो यहाँ पे करते हैं 17 गुने में 9 कर देते हैं। 17 नौया 153। अगर 153 से हम 9 घटाकर देखें तो कितना होगा, तो भैया 3 घटाएंगे तो 50 हो गया, 6 घटाएंगे 44 हो गया, यानी कि 144। बिल्कुल दोनों पे लॉजिक लग गया। अगर दोनों पे लग गया तो तीसरे वाले पे लगा के आंसर दो। 26 हो गया, गुने में 16 करो। 26 गुने में 16 करो। 26 गुने में 16 करो। 26 गुने में 16 करेंगे तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं भैया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 26 और यहाँ पे 16 कर लो। 36 के 6 हासिल कितना हुआ, 3 हुआ। 6 दूना 12 और 12 6 18। 18 3 कितना, 18 2 20 1 21 के 1 हासिल कितना हुआ, 21 के 1 हासिल 2 हुआ। 1 एकम 1 2 2 2 4 416 हुआ। और 400 अगर 16 से हम माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे तो 416 से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 407। कितना बचेगा, 407। और 407 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको आपस में गुना कर दो और 9 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, आपका 407। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इलायची मसाले और धनिया के बीच में संबंध बताना है। वेन आरेख का प्रश्न है, वेन डायग्राम का। और वेन आरेख रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है। तो जितनी इलायची है सभी तो मसाले के अंदर आएगी ना, तो ऑल का रिलेशन बनेगा। और जितने धनिया हैं सभी मसाले के अंदर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सभी धनिया मसाले होंगे। और इलायची और धनिया में कोई संबंध नहीं भैया, इलायची अलग है, धनिया अलग है। 2 ऑल 1 नो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 2 ऑल 1 नो ये वाला बॉक्स होता है। और ये वाला बॉक्स ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दर्पण का प्रतिबिंब है। दर्पण कहता है जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। तो यहाँ पे देखो दर्पण प्रतिबिंब में 2 पहले है, 2 5। अच्छा, टॉप बॉटम नहीं चेंज करना है, 2 5 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऐसे कुछ होगा, 2 5 होगा कुछ ऐसे। अब यहाँ पे 5 होगा, कैसे बनेगा, ये वाली लाइन यहाँ पे हो गई मिरर के पास वाली, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा। और 6 मिरर के पास में है तो 6 मिरर के पास कुछ ऐसे दिखेगा। अब ऑप्शन देखो, यहाँ पे तो शुरुआत पहले 9 से हुआ, कट हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 6 से हुआ, कट हो जाएगा। टॉप बॉटम नहीं चेंज करना है। इन दोनों में देखते हैं तो यहाँ पे भैया 2 और 5 तक तो कहानी ठीक है, 2 और 5 तक। लेकिन यहाँ 6 सीधे सीधे है, लेकिन 6 यहाँ पे चेंज होगा ना, ये वाला 6 चेंज होगा तो 3 वाला भी कट गया। ऑप्शन नंबर 4 बचा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चालक इलेक्ट्रीशियन एक पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं। चालक और इलेक्ट्रीशियन एक पंक्ति के दोनों पंक्ति पर बैठे हैं, सिरे पर बैठे हैं। प्लम्बर कहाँ, बढ़ई के दाईं ओर है। प्लम्बर कहाँ है, बढ़ई के दाईं ओर। तो अगर मैं यहाँ पे बढ़ई को बैठा दूं,
बढ़ई। तो प्लम्बर कहाँ है? बढ़ई के दाईं ओर। तो यहाँ पे बढ़ई है तो बढ़ई के दाईं ओर कौन हो जाएगा? प्लम्बर हो जाएगा। यहाँ पे प्लम्बर हो जाएगा, ये प्लम्बर हो गया। आगे क्या बोला गया है? नेक्स्ट लाइन पढ़ो। आगे बोला गया मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन के ठीक बाएं है, इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर है। तो इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर है और क्या बोला गया है? इलेक्ट्रीशियन के बाएं बैठा है बढ़ई कामा चालक और प्लम्बर के बीच में है। बढ़ई चालक और प्लम्बर के बीच में, बढ़ई चालक और यहां देखो प्लम्बर हो गया, ठीक है ना? तो प्लम्बर हो गया और बढ़ई हो गया, तो यहां चालक होगा भाई, बढ़ई चालक और प्लम्बर के बीच में। और कहा गया चालक और इलेक्ट्रीशियन एक छोर पर, चालक एक छोर पर, इसका मतलब बैठ गया, तो इधर कोई नहीं बैठने वाला, 5 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति को इधर बैठा दो, दोनों को इधर बैठाना होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे ए वाली लाइन हम सेट कर लेते हैं। कौन सा भैया? मैकेनिक कहाँ है? इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हो गया तो यहाँ पे कौन होगा? मैकेनिक्स होगा कि नहीं होगा? मैकेनिक होगा। यहाँ पे बैठा देंगे, मैकेनिक हो गया। ये पांचों व्यक्ति बैठ गए। पूछा गया भैया निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के मध्य में है? तो 2 लोग इधर हो गए, 2 लोग इधर हो गए, पंक्ति के मध्य में कौन है? प्लम्बर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 7 का संबंध 36 से, तो 5 का संबंध किससे होगा? तो 7 का संबंध 36 से। तो अगर हम 7 गुने में 6 कर दें तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 7 छंग होता है 42, और 42 से अगर 6 घटा दें तो 36 होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। इसी प्रकार 5 गुने में अगर 6 कर दें तो कितना होगा? आप कहोगे 30 होगा, और 30 से -6 कर देंगे कितना होगा? 24 होगा। तो ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिए गए शब्द को अंग्रेजी अंग्रेजी शब्दकोश शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है, यानी कि इसको अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सेट करना होगा। तो पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है भैया कि इसमें सब चारों के सॉरी 5 के पांचों में कौन कौन सा ऐसा लेटर है जो कॉमन है? आप कहोगे एम ए कॉमन है सब में, एम ए हमने हटा दिया, एम ए से हमें मतलब नहीं है। आगे हमें आर मिला, आर मिला, आर मिला, आर और आर सब में, अच्छा सब में आर भी है, आर भी हटा दो, फिर आर भी कॉमन है भैया, आर तक हटा दो, सॉरी आर तक हटा दो, फिर एम मिल गया, टी मिल गया, आई मिल गया, ई मिल गया, ई। अब बताओ एम टी आई ई में सबसे पहले कौन? आप कहोगे सर सबसे पहले आएगा ई, लेकिन ई 2 जगह पर, ए दोनों तो 4-5 पहले आएंगे, लेकिन ये 2 जगह पर है। तो यहाँ पे क्या है? ई, यहाँ भी पहले तो आएगा, लेकिन कौन सा पहले आएगा हमें देखना होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एच मिला, यहाँ एन मिला, एन और एच में सबसे पहले कौन? तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा एच। एच कितने नंबर पर है? आप कहोगे 4 नंबर पर है। उसके बाद कितना हो गया? 5 हो गया। इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब आई वाला चक्कर फंसा। आई टी एम में सबसे पहले कौन? तो आप कहोगे आई, इसका मतलब 3 नंबर आएगा। अब बताओ टी और एम में सबसे पहले कौन? तो आप कहोगे एम आएगा, इसका मतलब 1 नंबर, फिर टी आएगा 2 नंबर। 45 31 2, 45 31 2 किसमें है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। 45 31 2 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपका रिपीटिंग सीरीज का। रिपीटिंग सीरीज में जो एक डैश है ना, इसको लेकर देखो, गिनो कितने लेटर हैं। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 होता है। तो हम अधिकतर सीरीज जो बनती है 3 या 5 के ग्रुप में, और ज्यादातर तो 5 के ग्रुप वाला ही सही होता है। तो इसको देखो 1 2 3 4 5 के ग्रुप में अगर हम तोड़े तो 1 2 3 4 5 के ग्रुप में तोड़े, 1 2 3 4 5 के ग्रुप में टूट गया। तुलना करो, सीरीज एम से स्टार्ट है, सीरीज एम से स्टार्ट है, तो यहां क्या होगा? एम होगा। एम के बाद एन है तो एम के बाद यहां भी एन होगा, एम के बाद यहां भी एन है, ठीक है। एन के बाद एम और एन है तो एम और एन यहां भी है, एम और एन यहां। एन के बाद एक और एन है सबसे लास्ट में एन, तो यहां भी एन, यहां भी एन और यहां भी एन है, ठीक है ना। हमने फिल क्या किया? हमने फिल किया एम एन और एन एम, और फिर यहां पे हमने फिल किया एन एम एन एम। इसका मतलब एम डबल एन होना चाहिए, एम डबल एन नहीं है, एम से शुरू ही नहीं है, एम से शुरू ही नहीं है, एम डबल एन, उसके बाद एम एन एम। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैया अगला प्रश्न आप ध्यान से देखो कि इसमें दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। इस वाले फिगर को देख रहे हो, यहां पे है, फिर यहां पे है, और फिर यहां पहुंच गया। तो क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं क्लॉकवाइज
90 डिग्री, यहां से यहां पहुंचा तो 90 डिग्री, यहां से यहां पहुंचा 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो कहां पहुंचेगा, यहां इस साइड में पहुंचना चाहिए, इस साइड में। तो इस साइड में देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें है, देखो इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में WHALE को कोड किया गया है यहाँ पे भैया 25, 10, 21, 47 से। तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि सार्क की कोडिंग क्या होगी। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू 23 होगी, 23 दो कितना, तो आप कहोगे 25, यानी कि प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ा गया। आगे चेक करो, 8 2 10, प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ा गया, 1 2 कितना होता है, 3 होता है, 12 2 कितना होता है, 14 होता है, 5 2 कितना होता है, 7, यानी कि प्लेस वैल्यू में +2 किया गया। तो यहां करोगे 19 2 कितना, 21, 8 2 कितना, 10, 21 10 से ऑप्शन ढूंढना शुरू करो। 21 10, 21 10 है, 21 10 इसमें भी है, 21 10 नहीं है, नहीं है, कट गया। आगे देखो, 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया, आप कहोगे 3, 18 2 कितना, 20 हो गया, 3 20 आगे होना चाहिए, 3 10 है, कट गया, 3 20 इसमें है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका डेथ को कोड किया गया इसमें, तो LITRE को कोड करना है। तो यहाँ पे फटाफट देखते हैं कहानी क्या बनी है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे I है, डबल Z है, उसके बाद P है, फिर L है, एक कोड किया गया है। अब इसको देखो फटाफट क्या होगा। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी 5 होती है, इसकी 1 होती है, 20 होगी, इसकी 8 होगी, ठीक है ना। और इसकी कितनी होगी, 9 होगी, इसकी 26 होगी, इसकी भी 26 होगी, और इसकी 16 होगी, इसकी 12 होगी। अगर हम देखें 4 से 9 हुआ तो कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 5 हुआ, प्लस में 5 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर देखो यहाँ पे कितना हुआ है, तो यहाँ पे -5 हुआ है, क्योंकि 5 से -5 करेंगे 0, 0 का मतलब 26। एक अपोजिट लेटर कितना होता है, तो एक अपोजिट लेटर Z होता है। इसी प्रकार 20 से 16 हुआ तो आप कहोगे माइनस में 4 हुआ है, और 4 से 12 हुआ तो, सॉरी 8 से 12 हुआ तो आप कहोगे प्लस में 4, +5 -5, अपोजिट लेटर -4 +4। इसमें भी पहले क्या करना है, +5, तो 12 5 17 का मतलब Q, और फिर -5, 9 से -5 करोगे तो 4 का मतलब कितना होगा, D होगा। T का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप कहोगे T का अपोजिट लेटर G होगा। फिर यहाँ 18 से -4 करना है, और 18 से -4 करोगे तो 14 होगा। इसी प्रकार प्लस कितना करना है, 4, तो 5 4 9 का मतलब I। QDGNI, QDGNI ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः इसी प्रकार का है। कहा गया जिस प्रकार BARK का संबंध XWI से, उसी प्रकार स्टॉप की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भैया क्या है, F है, और X है, और W है, I है। यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 18 हुआ, यहाँ पे 11 हुआ, इसका 6 हुआ, इसका 24 हुआ, इसका कितना हुआ, 23 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं 2 से 6 हुआ तो आप कहोगे प्लस में 4 हो गया, 1 से 24 हो गया, तो इसका मतलब है इसमें माइनस हुआ है, कितना माइनस, 1 का मतलब 27, और 27 से -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, तो -3 हुआ, +4 -3। इसमें देखो 18 5 23, प्लस में कितना हुआ, प्लस में हुआ भैया 5, और यहाँ पे माइनस में 2 हुआ, +4 +5 -3 -2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, +4 करना है, तो 19 4 कितना होगा, 23 का मतलब W होगा। W क्या ऑप्शन सब में है, बिल्कुल है। फिर हमें करना है -3, और 20 से -3 करोगे 17 का मतलब Q होगा। W Q किसमें किसमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। आगे चेक कर सकते हो आप, +5 करोगे तो कितना होगा, 20, और 20 का मतलब T होगा, और माइनस में 2 करोगे तो 16 - 2 14 का मतलब कितना हो गया, N हो गया। यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की मां की सास से मिला था। अमित की मुलाकात किससे हुई थी। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गए अमित जी, क्लास वाले अमित जी, समझ रहे हो ना, क्लास वाले अमित जी। अमित अमित किससे मिला, वह अपने पिता, देखो अमित किससे मिला, वह अपने पिता, तो सबसे पहले अमित के पिताजी हो गए, पिता के इकलौते भाई, तो पिता के इकलौते भाई हो गए, समझ रहे हो ना, अमित के पिता के इकलौते भाई के पुत्र,
तो इनका पुत्र हो गया, तो इनका पुत्र हो गया यहाँ पे, सॉरी इसको मेल बना दो ऐसे, पुत्र की मां। अब इनकी माता जी कौन होंगी, तो यहां पे इनकी शादी करा दो। देखो अमित जो है अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की मां की सास से मिला। इनकी सास कौन होगी, इसका मतलब इनकी माता जी, और इनकी माता जी को तभी तो होगी। देखो अमित अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की मां की सास से मिला, इनसे मिला, इसका मतलब अमित। तो कहा गया अमित की मुलाकात किससे हुई, तो अमित इनको बुलाएंगे पिता, और पिता की माता जी को बुलाएंगे दादी। तो किससे मिला, किससे मुलाकात की अमित, अपने दादी से। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों को बदलना चाहिए। तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने कहा भैया मल्टीप्लाई को डिवाइड, माइनस में छेड़छाड़ करनी नहीं है, यहाँ पे कर दो डिवाइड और यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, और बाकी प्लस वगैरह सब वही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना, डिवाइड में है आपका, तो यहां हो जाएगा 56 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और गुने में भाग है तो गुना लगाओ 1/4 कर दो, और उसके बाद गुने में 12 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। 3 9 27 के साथ हासिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 9 2 11 हो गया, 100 कितना हो गया 117 हो गया, और 117 56 हो गया, और 33, 56 33 से माइनस में ही होगा, 56 33 जोड़ देंगे तो भी घटाएंगे 117 से, तो माइनस में होगा, 36 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 तो पॉसिबल नहीं है। 2 को चेक करते हैं। अच्छा 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। कहा गया देखो प्लस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को प्लस कर दो, तो प्लस को मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई को प्लस कर दो। प्लस को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई को हमने कर दिया प्लस, और प्लस को कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसमें करके देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया 39 गुने में कितना है 4 है, और फिर डिवाइड हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, 1 बटे कितना हो गया 12 हो गया। इसको काटेंगे तो ये 3 बार होगा, 3 से काटेंगे 13 हो गया, और 13 इसकी वैल्यू पूरा कितना आ गया 13 आ गया। और यहाँ 33 और 56 जोड़ेंगे तो 6 3 9, और इसके बाद 5 3 8, और माइनस करेंगे कितना 13, और 13 माइनस करेंगे तो 36 के बराबर होगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो। कहा गया मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड और डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड, सॉरी माइनस के स्थान पे डिवाइड और डिवाइड के स्थान पे, तो यहाँ पे हमने कर दिया डिवाइड, और फिर माइनस के स्थान पे क्या करना है, माइनस के स्थान पे करना है डिवाइड, और डिवाइड के स्थान पे माइनस, तो यहाँ माइनस कर दिए, 56 हो गया। और फिर डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई, तो 1 बटे कितना हो गया 39 हो गया, और फिर गुने में कितना है 4 है, और फिर माइनस में कितना है 12 है, और फिर प्लस में 33 है, प्लस में 33 है। तो यहाँ पे देखो 13 से कटेगा, तो 13 से काट सकते हैं कि 13 तिया 39 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन बाकी ये नंबर जो बचेगा 3 से कट जाएगा, 56 3 से कटेगा नहीं, कटेगा ना, 3 से भी नहीं कटेगा, तो एग्जैक्ट नंबर आएगा नहीं, ये तो पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जब 3 गलत हो गया, 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, तो चौथा तो सही होना है ना। चौथा तो सही होगा या नहीं होगा, 100% सही होगा। चेक करना चाहो तो कर लो। प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस, सॉरी प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे प्लस करो। यहाँ प्लस कर दो और यहाँ पे क्या कर दो माइनस कर दो। इसको सॉल्व करते हैं। 56 हो गया, यहाँ पे प्लस करना है, प्लस का साइन लग गया, यहाँ पे 39 हो गया, गुने में 4 है, और डिवाइड में कितना हो गया 12 हो गया, सॉरी 1/12 हो जाएगा, और फिर माइनस में कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 से कितनी बार 3 बार, और 3 से काटेंगे तो 13 हो गया। इसका रिजल्ट ये बना 13 प्लस 13 है, और 56 हुआ, तो 6 3 9 हो गया, 5 3 कितना हो गया 6 3 9 हो गया, और 5 1 6 हो गया, यहाँ पे 69 हो गया। माइनस में कितना करना है 33 करना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 से 3 घटाओगे 3 होगा, और 6 से घटाओगे 3 36 बराबर 36। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। पेपर कटिंग का प्रश्न है भैया। पेपर को सबसे पहले इस साइड में फोल्ड किया गया, और फिर पेपर को इस साइड में फोल्ड किया गया। तो सबसे पहले पेपर को कहां ओपन करेंगे, जो सबसे लास्ट में पेपर फोल्ड करते हैं सबसे पहले वही ओपन होगा। यहां मिरर लगाओगे तो एक स्टार यहां बनेगा, और जब इसको इस साइड में ओपन करेंगे, इस साइड में तो एक स्टार यहां, एक स्टार यहां, तो ये 4 स्टार तो होना चाहिए। 4 स्टार इसमें भी है, 4 स्टार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कट गया। अब इसको ओपन करोगे मिरर के पास में, तो एक तो ऐसे बन जाएगा सेम,
एक ऐसे बन जाएगा, और जब इधर ओपन करोगे तो जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, कुछ ऐसे बन जाएगा इसका फिगर, और ऐसे ही वाला बन जाएगा, ऐसे होना चाहिए, यानी कि ए दो ऐसे एक दूसरे के ऐसे होना चाहिए। इसमें है बिल्कुल है, ये तो कट ही गया है। इसमें देखो, इसमें तो ठीक है, लेकिन इसमें एक ही साइड में हो गया तो ये भी कट गया, और ये तो कट ही जाएगा, देख लो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर कटिंग का ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन से करना है ना, बाकी हमें दिमाग मार्क नहीं लगाना है। आगे करो। अगला भैया यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे देखो, मैं कहूं कि 22 से कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ 22 5 27, 27 का मतलब 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर हमने देखा भैया यहाँ पे क्या हुआ है कहानी, 15 से कितना हुआ, 21 हुआ, तो 15 6 कितना होगा, 21 होगा। 12 से कितना हुआ, 17 हुआ, तो 12 प्लस 5 कितना होगा, 17 होगा। 21 से कितना हुआ, 1, तो 21 6 27, और 27 का मतलब 1। 13 से कितना हुआ, 13 से 18 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 5 हुआ। और यहाँ पे देखो कितना हुआ है भैया, तो यहाँ पे ई से आई हुआ, इसका मतलब 5 से 9 हुआ, प्लस में 4। अच्छा, कुछ कहानी समझ आई, देखो व्यंजन, व्यंजन के लिए क्या किया गया है, तो व्यंजन के लिए भैया कोड है +5, व्यंजन में +5 कर दो, स्वर में आप +6 कर दो, लेकिन स्पेशल केस जहां ई होगा, ई में हमें +4 करना है, तो यहाँ ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन में 5 जोड़ना है, तो 5 4 9 का मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे आई, तो इसका मतलब 2 विकल्प तो कट गया। अभी हमारे पास यहाँ पे देखो ई में कितना जोड़ना है, स्पेशल केस 4 है, तो 5 4 9 का मतलब आई, डबल आई किस में है, तो डबल आई ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया श्रृंखला का, और श्रृंखला का प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। हम यहाँ डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, तो डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा, डिफरेंस क्या निकाला है, तो सिंपल में 3 दूना कितना होगा, 3 दूना 6, और 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, दिख रहा है ना, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90। अच्छा, ये 2 3 5 क्या है, तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 3 5, और 5 के बाद कितना होता है, तो आप कहोगे 7 होता है, तो 9 7 63 1 0, बिल्कुल है। तो 7 के बाद 9 तो हो, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, तो 11 से गुना करो, एक 0 हो गया, 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 संग 66, और 66 3 69, 69 30 किसी विकल्प में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सारे प्रश्नों को अच्छे से आप समझ पाए होंगे, इंजॉय किए होंगे क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कल पुनः 8 बजे क्लास होगी, कल 8 PM पे क्लास होगी, डेली क्लास होती है, तो क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा। सारे शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले, बहुत ही मजेदार तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप इंजॉय किए होंगे और प्रश्न वगैरह को सॉल्व किए होंगे। अगर किसी प्रश्न में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप स्पेशली बता सकते हो, मैं उस प्रश्न को बाद में फिर से एक नए वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, कुछ प्रश्नों को कलेक्ट करके, ठीक है ना। तो आज की क्लास बस यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं कल पुनः 8 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।